नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सुपर टेट के लिए लेकर आए हैं टॉपिक सौरमंडल। ये भूगोल और एनवायरनमेंट दोनों का टॉपिक है। तो देखते हैं, और हम सारे प्रश्न देखेंगे सौरमंडल से रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में या जो पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक बार मैं फिर कहूँगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन के चलते लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। क्योंकि जब परीक्षा लॉकडाउन ख़त्म होगा तो परीक्षा के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा, तुरंत परीक्षा होने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए और कॉपी पर 1 से लेकर 20 तक नंबर डाल दीजिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम इस भाग में इसके पहले 20 प्रश्न देखेंगे और दूसरे भाग में बाकी के 20 या 25 प्रश्न जो बचे हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत किसके उदय की व्याख्या करता है? ए, स्तनधारी जीव की, बी, हिमयुग की, सी, ब्रह्मांड की, या डी, महासागर की। तो आपको 1-2 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो जैसे ही मैं चौथा ऑप्शन पढ़ूंगा तुरंत आपको 1 सेकंड के अंदर आपको ABCD जो भी आपको सही लग रहा है लगाना है। और ये रोज़ करना है, हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये आपको अभी पता नहीं लगेगा, लेकिन आपको लगातार करते करते 15 दिन बाद इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है सी, ब्रह्मांड। सभी जानते हैं बिग बैंग का सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, इसका जो व्याख्या पढ़ेंगे उससे हमारे आने वाले 5-6 प्रश्न, एक प्रश्न के साथ 5-6 प्रश्न और तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतियर ने किया था। 1894 से 96 के बीच किया था। नासा द्वारा 2001 ईस्वी में मैप, इसकी फुल फॉर्म ब्रैकेट में दे रखी है, मैप नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की गई। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब साल पहले एक विशालकाय आग के गोले यानी अग्निपिंड में विस्फोट हुआ, जिसके कारण आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सियां हैं। तो वर्तमान में ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियां हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं। और बिग बैंग का सिद्धांत जो है क्या बताता है, कब हुआ था ये विस्फोट? 15 अरब साल पहले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप में याद करने वाले टॉपिक इसमें हैं कि एक तो इसकी खोज किसने की थी, प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेतियर ने किया था। 1894 से 96 के बीच किया था। और नासा द्वारा 2001 में मैप जो नामक एक अनुसंधान है उससे इसकी पुष्टि की गई थी। चलिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी गई थी किसके द्वारा? ए, हरमान बांडी ने, बी, मेघनाथ साहा ने, सी, चंद्रशेखर ने, या डी, जेवी नार्लिकर ने। जेवी नार्लिकर ने। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। आप लगा लीजिए, हमारे आंसर देखने से पहले आप लगा लिया करें। इसका आंसर है सी, एस चंद्रशेखर ने। ये एक भारतीय साइंटिस्ट हैं। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी उसके खिंचाव से बच नहीं सकता। भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते और अंततः वे ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, ये है इनका चंद्रशेखर सीमा। ब्लैक होल का सिद्धांत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था। ये एक भारतीय इंडियन अमेरिकी खगोलविद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं कौन कौन से हैं? ए पृथ्वी व बृहस्पति, बी बुध एवं शुक्र, सी बुध एवं शनि, या डी शुक्र एवं मंगल। तो हमने एक पहले वीडियो बनाया था ब्रह्मांड से रिलेटेड थ्योरी वाला, उसमें हम ये बता चुके हैं पहले ही। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है इसका बी, बुध और शुक्र ऐसे दो उपग्रह हैं, ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। ज्ञातव्य है कि बुध ग्रह सूर्य के पास वाला ग्रह है तथा इसका आकार सभी ग्रहों से छोटा है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सुबह का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट वाला ग्रह है। इसे पृथ्वी का भागनी ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? ए यूरी गागरिन, बी एलन सेफर्ड, सी एस टिटोब, या डी जॉन यंग। चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ए यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखने से पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या पढ़ेंगे। चलिए व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, 12 अप्रैल 1961 को बोस्टाक फर्स्ट नामक अंतरिक्ष यान द्वारा मानव ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा प्रारंभ की और यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने। पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिभ्रमण 12 अप्रैल 1961 को किया था। तो पहली बात तो यूरी गागरिन किस देश से रिलेटेड है, इसका आंसर आपको मिल गया। ठीक है, दूसरा कब इन्होंने किया था, किस अंतरिक्ष यान के द्वारा इन्होंने किया था। ठीक है, और पृथ्वी का एक परिभ्रमण कब किया था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून, जुपिटर, मार्स या सैटर्न। देखिए आपको जो ग्रह हैं उनके नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करने हैं, क्योंकि कभी ये इंग्लिश के नाम हिंदी में लिखकर पूछ लेता है, कभी ये हिंदी के नाम हिंदी में लिखकर पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए नेपच्यून। सॉल्यूशन है, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह वरुण या नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसके चारों ओर मीथेन का अति शीतल आवरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है। ए हीलियम, या बी हाइड्रोजन, सी यूरेनियम, डी एल्फा कण। किसके द्वारा न्यूक्लियर ईंधन पाया जाता है, किन कणों के माध्यम से? तो चलिए देखते हैं। बी हाइड्रोजन कणों से। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोजन 85% होता है। वास्तव में सूर्य समेत किसी भी तारे की संरचना निहारिका सदृश पदार्थों के संघनन से होती है। निहारिका में अधिकांश भाग हाइड्रोजन 80% हाइड्रोजन होती है एवं कुछ भाग हीलियम यानी 15% हीलियम होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, या डी प्लूटो। चलिए आंसर देखते हैं। आसान प्रश्न है। आंसर है बी शुक्र को। इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। शुक्र यानी वीनस ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा एवं संध्या का तारा के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रह पर दिन एवं रात का तापमान लगभग एक समान रहता है। इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% है। यहाँ वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की तुलना में 100 गुना अधिक होता है। ये पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है? ए उत्तरी तारे को, बी दक्षिणी तारे को, सी पूर्वी तारे को, या डी पश्चिमी तारे को। तो अभी हमने इसका आंसर पढ़ा है। आंसर इसका ए उत्तरी तारे को। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम।
तो उस प्रश्न की हम व्याख्या देख लेते हैं। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। ये ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का नेचुरल उपग्रह है? ए वरुण का, बी बुध का, सी शनि का या डी शुक्र का? तो देखिए मैंने बताया था आपको इंग्लिश में नेम भी याद करने, क्योंकि ये इंग्लिश में ही पूछ सकता था। तो चलिए आंसर देखते हैं इसका आंसर है सी। सॉल्यूशन पढ़ते हैं। सौरमंडल में शनि आकार में दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख उपग्रह हैं जैसे मीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डिओन, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोवे। बुध और शुक्र ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है, ये हम पहले जानते हैं। वरुण यानी नेपच्यून के 13 उपग्रह हैं, जिनमें ट्रिटोन व मेरीड प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ओ शिट, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र या बुध? आंसर हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो चलिए आंसर है इसका डी, यानी बुध सबसे निकट का ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। देखिए हमने सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर एक ट्रिक बताई थी पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं आगे जाकर। हमने जो सौरमंडल ब्रह्मांड से रिलेटेड जो वीडियो बनाया है उसमें हमने ट्रिक बताई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर या डी 22 दिसंबर? चलिए आंसर देखते हैं इसका। आंसर है डी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि इस तिथि को सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। ये घटना मकर संक्रांति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टूटता तारा उल्का है, क्या है टूटता तारा का? टूटता तारा क्या है? ए समान गति से चलने वाला तारा, बी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, सी एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या डी उल्काभ जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है? तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है डी। टूटता तारा उल्का एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेजी गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु के घर्षण बल के कारण उसमें आग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है किस चीज़ पर? किसी नक्षत्र का रंग किस चीज़ पर निर्भर करता है? ए सूर्य से उसकी दूरी पर, बी उसकी त्रिज्या पर, सी उसके घनत्व पर या डी उसके पृष्ठीय ताप पर? तो चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होना चाहिए डी उसके पृष्ठीय ताप पर। तो आंसर इसका डी, किसी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। नीला रंग सर्वाधिक ताप को इंगित करता है, जबकि पीला रंग सबसे कम ताप को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? मतलब दिन और रात क्यों होते हैं, इसका मेन कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है? ए सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन रात होता है, बी चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं, या सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण होते हैं, या डी उपरोक्त सभी? तो चलिए आपको पता ही है, बहुत आसान है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण, एकमात्र कारण पृथ्वी का अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री घूमना घूर्णन गति है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इस कारण दिन एवं रात छोटे बड़े भी होते हैं। 15, चंद्र ग्रहण होता है कब? ए पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है तब, बी चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है तब, सी सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है तब, या डी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा
दोनों सीधी रेखा में होते हैं तब। चलिए ऑप्शन इसका आंसर देखते हैं, आप लगा लीजिए फटाफट। ए, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्रमा अंधेरे में डूब जाता है अतः दिखाई नहीं देता। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शिट, इसका तो आंसर दिख गया, चलिए कोई नहीं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों? ध्रुव तारा हमेशा स्थिर क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन देखते हैं। ए, ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता है इसलिए, या फिर बी, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है इसलिए, या सी, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है इसलिए, या डी, ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है इसलिए। देखिए अभी पहले सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं जिसमें इसका आंसर आया था, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इसका सी, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है इसलिए वो कभी अपनी स्थिति या डायरेक्शन नहीं बदलता है, स्थिर दिखाई देता है। चलिए कुछ इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं दोबारा। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर होता है क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है। पृथ्वी का अक्ष एक स्थिर बिंदु होता है जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए स्थिर अक्ष यानी एक्सिस के कारण ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। क्योंकि पृथ्वी ध्रुव जो इसका ध्रुव है उसके चारों तरफ ही घूमती है, तो ध्रुव नहीं घूम सकता कहीं। पृथ्वी की बाहरी परिधि घूमती है लेकिन सेंटर एक जगह स्थिर रहता है, इसलिए हमें ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। डॉट 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 एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। तो कौन सी चीज़ एक वलय प्रणाली में घिरी हुई है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है? ए मंगल, बी शनि, सी सूर्य, या डी चंद्रमा? पता होगा आपको, इसका आंसर आसान है। चलिए शनि है इसका आंसर। शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों एवं धूल के कणों से निर्मित एक घेरा यानी वलय पाया जाता है जिसका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है। ये आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके इर्द गिर्द बलों की संख्या 7 है। ये वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। 18 तारे का वर्ण यानी रंग निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ए वजन का, बी दूरी का, सी ताप का, या डी आकार का? ये क्वेश्चन अभी कुछ पहले आया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ताप। आगे 2 क्वेश्चन अगले पेज पर हैं। चलिए यहाँ पर हम इसके एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं और आगे के प्रश्न भी देखते हैं। तारों का रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है। वास्तव में विभिन्न तापमान वाले तारे भिन्न भिन्न आकार के रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे यदि कोई तारा लाल रंग का दिखाई देता है तो उसका तापमान 3000 डिग्री के होता है। वास्तव में ये प्रक्रिया तारे द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय तरंगों पर निर्भर करती है। लगभग अलग अलग तापमान वाले तारों का रंग अलग अलग होता है। जैसे 3300 से 40,000 से 40,000 के से ऊपर वाले तारों का रंग नीला और 10,000 से 30,000 के बीच तापमान वाले तारों का रंग नीला प्लस श्वेत का मिश्रण का रंग दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा नीले रंग का प्रकाश का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। 19 है घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? ए गुच्छा, बी वायुमंडल, सी आकाशगंगा, या डी सौर परिवार? तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर। इसका आंसर है सी आकाशगंगा कहते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला मिल्की वे कहते हैं जिसमें पृथ्वी और हमारा सौरमंडल स्थित है। वैज्ञानिक भाषा में आकाशगंगा को परिभाषित करने पर
ये कहा जा सकता है कि यदि तारों का समूह है कि ये तारों का समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बटी हुई है। प्रत्येक आकाशगंगा में तारों के अतिरिक्त गैसों तथा धूलों का विशाल बादल भी होते हैं। धूलों के विशाल बादल भी होते हैं। और आज की वीडियो का हम लास्ट प्रश्न देखते हैं। 20 ब्रह्मांड के अध्ययन को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को किसके नाम से जाना जाता है? ए कॉस्मोलॉजी, बी एस्ट्रोलॉजी, सी सिस्मोलॉजी या डी लिम्नोलॉजी। चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इसका ए कॉस्मोलॉजी। खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रहों, सौरमंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ये 20वीं सदी में कॉस्मोलॉजी के बारे में बढ़ती जिज्ञासा का ही प्रतिफल था कि वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी बिग बैंग सिद्धांत दिया। कॉस्मोलॉजी की शुरुआत एक तरह से आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के बाद से मानी जाती है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें शायद 43 प्रश्न हैं, तो वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। नमस्कार।